हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने दूसरे क्लास में बताया था वास्तविक संख्या के बारे में, तो आज हम लोग देखेंगे उसी लेसन का। जैसे हमने सिखाया था पिछले क्लास में एसएफ निकालने के लिए, तो आज हम लोग एसएफ निकालने के लिए तो सीख ही लिए हैं, लेकिन इसके बाद कुछ चीजें होमवर्क के रूप में होना चाहिए। तो हमने दिया है 1 2 3 4 सवाल को एसएफ में दिए हैं ताकि आप घर से बनाएं और बेहतर सीख पाए। अगर आपको कहीं भी गड़बड़ाते हैं तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं दूसरा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से इस लेसन का एक्सरसाइज 1.1 का ये एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल है, जिसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो पता नहीं कौन सी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है जो ये रूप में या इस रूप में होता है, इस तरह से। तो देखा जाए, सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है कि माना कि x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो हमने x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, तो हम लोग इसमें भी ध्यान देंगे। यहां पर देख रहे हैं कि b, ये b का स्थान है, ये भी b का स्थान है, ये भी b का स्थान है, और ये q और ये r, ये r का स्थान है, ये r का स्थान है, ये r का स्थान है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहां पर r बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 तक होगा। यानी जब b का मान जो भी रहेगा उससे एक ठीक कम तक लेंगे। कहां से स्टार्ट कर 0 से, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से 0 से स्टार्ट करके हम लोग 5 तक लेंगे, क्योंकि 6 तक है, उससे ठीक एक कम तक लेना है। कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र से होता क्या है, a बराबर BQ प्लस R, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र। तो इसी पर हम लोग जो है इसको बनाएंगे। तो यहां पर a का स्थान अब x हो जाएगा, और जहां तक b का सवाल है तो 6 तो पहले ही मेंशन किया गया कि यहां पर 6 है b के स्थान पर, इससे 6 q के q हो जाएगा, और r के स्थान पर पहले 0 पुट करेंगे। यहां मेंशन कर देंगे कि r बराबर 0 रखने पर। तो r बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना प्राप्त होता है, 6q प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगले स्टेप में x बराबर 6q प्लस 1 और r बराबर यहां पर 1 लेंगे रखने पर। तो हम मिल गया, ये मिला। उसके बाद अगले स्टेप में x बराबर 6q प्लस 2 रखने पर, यहां r का मान 2 रखने पर प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अगले स्टेप में भी चलेंगे, तो वहां पर भी 6q प्लस 3 हो जाएगा r का मान, और ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो r बराबर 3 रखने पर। इसके बाद x बराबर 6q प्लस इस बार 4 रखेंगे, तो r बराबर 4 रखने पर। और अंत में हम लोग 5 को भी रख लेते हैं। x बराबर 6q प्लस r, और r की जगह पर कितना, तो 5 पुट करना है। यहां मेंशन करेंगे कि r बराबर 5 रखने पर।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो ये जो क्या है, विषम संख्या के रूप में आया, ये विषम संख्या के रूप में आया, ये विषम संख्या के रूप में आया, लेकिन ये जो है आपका सम संख्या के रूप में आया, ये जो है सम संख्या के रूप में आया। तो लिखेंगे चूंकि x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 6q, ये भी होगा सम संख्या में 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप में हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसलिए इसके लिए x कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो ये इस तरह से आपका ये लैंग्वेज टाइप का सवाल पूरा होगा। तो आपने देखा कि x b की जगह पर जो भी रहता है उससे ठीक है कम तक r का मान लेते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट करके, और यूक्लिड विभाजन आप ये जानते हैं। इसके साथ ऐसे r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रखने के बाद आराम से देख रहे हैं कि ये सब चीजें जो है 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 ये सब क्या है, सम संख्या में है, तो विषम संख्या में भी हो सकता है। यही बात हमको इस क्वेश्चन में पूछा था, दर्शाना था, दिखाना था। तो इसके बाद अगले सवाल, तीसरे सवाल में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके व्यू को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। गुड बाय। रोक दे।